मैं दुबई से आ रही थी। आते हुए मैं सो चुकी थी बिकॉज़ मिडनाइट था और फ्लाइट में प्रॉब्लम होने लगी कि लैंडिंग इमरजेंसी हो गई। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया अचानक से। तो मैंने एक स्टाफ से पूछा क्रू से कि क्या हुआ। तो शी वाज़ लाइक मैम यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग हमको करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। बोले मैम फ़्लाइट में ना कोई लेडी हैं जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसकी वजह से हमको फ़्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगा। आपको पता है ये प्रोटोकॉल है ना जी। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वी हैव टू लैंड। तो उसी प्रकार लेकिन आपको बीच में जब आप वहाँ से फ्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको सीधा मुंबई में ही लैंड करना पड़ता है। लेकिन बीच में हमारे पास आ रहा था कराची जी। तो कैप्टन कराची में लैंडिंग प्लान कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगा। हाँ। लोगों के मन में थोड़ा सा भय आ ही जाएगा कि अरे कराची में लैंड कराची करना में पड़ेगा, क्यों? राइट। कैप्टन भी परेशान थे क्योंकि उनको भी सिग्नल लेने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो आई वाज लाइक, मुझे पहले लगा कि क्या मुझे करना चाहिए पर क्योंकि मुझे भगवान पे विश्वास था कि अगर मैं उनका नाम लेके कोई किसी कार्य में हाथ डालूंगी तो वो कर ही देंगे। तो फिर मुझे लगा यार करना चाहिए। और किसी की जान में अगर जान जा रही है और हम अगर उसमें कुछ अपनी मदद कर सकते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए। मैंने भी उस वक्त यही सोचा। तो जी। मैंने फिर उनको बोला कि जी मैं इनकी मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला मैम आर यू अ डॉक्टर। आई वाज लाइक नो। तो बोले आर यू फ्रॉम सम मेडिकल फील्ड। मैंने कहा जी नहीं। तो बोले मैम आप कैसे करेंगे। मैंने कहा मैं मंत्रों से ठीक करूँगी उनको। शी वाज लाइक मैम डॉक्टर है फ्लाइट में, उन्होंने बोला है कि हमको लैंड करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं हो सकती। मैंने कहा गिव मी 5-10 मिनट्स। तो उन्होंने बोला मैम हमारे पास सच में सिर्फ 10-15 मिनट ही है, फिर उसके बाद हमें लैंड करना पड़ेगा। आई वाज लाइक कि मुझे आप 10 मिनट दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। फिर उन्होंने बोला मैम आपको क्या चाहिए होगा उसके लिए। मैंने कहा मुझे सिर्फ जल चाहिए। तो बोले ओके। वो सब शौक में देखिए आखिर ये होने क्या वाला है क्योंकि वो भी पहला एक्सपीरियंस था ना उनको समझ में भी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा तो ये काम है लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा। तो फिर मैंने पानी लिया और पानी पे पवित्र होने का मंत्र किया और वो मैंने खुद को पवित्र किया और उन लेडी को पवित्र किया। और उसके बाद मैंने एक हमारे श्रीमद् भगवद गीता का भगवान का श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जब भी मेरा भक्त निष्काम भाव से कोई कार्य करता है, यानी कि बिना फल की इच्छा के, बिना आसक्ति के जो भी कार्य करता है वो कार्य को योगक्षेमम वहाम्यहम्, मतलब मैं स्वयं वहाँ पे आके उस कार्य को संपूर्ण कर देता हूँ। तो मैंने इसी मंत्र का आवाहन करके, उच्चारण करके भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करके बस उनके मैंने विशुद्धि चक्र पे और आज्ञा चक्र पे हाथ से थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज किया और मैंने 10 मिनट मांगे थे और कैप्टन बताते हैं कि मैम वो बिल्कुल 3 मिनट में ही नॉर्मल हो गई थी। तो उठ के वो बैठ गई और डॉक्टर भी वहाँ पे शॉक में थे। मैं शॉक में नहीं थी क्योंकि मुझे भगवान पे भरोसा है पूरा कि वो ठीक कर देंगे। तो फिर कैप्टन ने वो डॉक्टर आए मेरे पास। डॉक्टर मुझे पूछ रहे मैम कैन आई आस्क यू समथिंग। मैंने कहा बताइए। बोले आपने क्या किया। फिर बोलते हैं कि मैम मैं इनको फिर से रीचेक करना चाहता हूँ क्योंकि इमरजेंसी हटाने के लिए उनको फिर से उनको रीचेक करना पड़ेगा, हार्ट बीट कैसा है, पल्स कैसा है। तो डॉक्टर फिर से आए अपना स्टेथोस्कोप और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए। उन्होंने उनका हार्ट बीट चेक किया, पल्स चेक किया एंड डॉक्टर बोल रहे कि ये तो नॉर्मल से भी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट। मतलब अच्छा है, वो भगवान की माया, उनको ये करवाना था। आखिर उन्होंने माध्यम मुझे बनाया और करवा दिया। श्रीमन नारायण।